पांडवों की एक कहानी दर्शाती है कि सुचारू रूप से शासन करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुरु वंश के परिवार में अनेक राजाओं ने राज्य किया। उनमें से एक बुद्धिमान और ऊर्जावान राजा व्यास थे, जो हस्तिनापुर से थे। रानी सुभद्रा से उनके 3 बेटे थे, धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर। सबसे बड़े बेटे धृतराष्ट्र ने राजकुमारी गांधारी से विवाह किया, जबकि सबसे छोटे विदुर ने राजकुमारी कुमुवती से विवाह किया। इस बीच पांडु ने राजकुमारी कुंती में रुचि दिखाई, लेकिन पांडु की बीमारी के कारण उनके पिता ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कुंती को देखने के लिए बेताब पांडु अक्सर उसकी एक झलक पाने की उम्मीद में उनके महल के पास जाते थे। उनके महल के पास एक सुंदर पार्क था और पांडु उसकी महल और टकट की निगाहों से निहारते रहते थे। एक दिन पार्क में एक बेंच पर आराम करते समय उन्होंने जमीन पर एक सुंदर चमकती हुई अंगूठी पड़ी देखी। उत्सुकतावश उन्होंने उसे उठा लिया और सुरक्षित रख लिया। अगले दिन पांडु ने पार्क में किसी व्यक्ति को उत्सुकता से कुछ खोजते हुए देखा। अपनी सहायता की पेशकश करते हुए पांडु ने पूछा कि वह कैसे मदद कर सकते हैं। वह व्यक्ति, जो एक विद्याधरी निवासी था, उसने बताया कि उसकी एक कीमती अंगूठी खो गई है। पांडु को एहसास हुआ कि यह वही अंगूठी तो नहीं है जो उसने पाई थी, और उसे वापस कर दिया। कृतज्ञ विद्याधरी ने इसकी असाधारण विशेषता के बारे में बताया। जब इसे एक विशिष्ट उंगली पर पहना जाता है तो इसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता है। विद्याधरी से लोन से प्राप्त जादुई अंगूठी पाकर पांडु रोमांचित हो गए, जिससे उन्हें राजकुमारी कुंती का सामना करने का कारण बना। अंगूठी का उपयोग करते हुए पांडु अदृश्य रहते हुए कुंती के महल के कमरे में प्रवेश कर गए। जब उन्होंने खुद को प्रकट किया तो कुंती एक सुंदर राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं, जिन्होंने खुद को हस्तिनापुर के राजकुमार और धृतराष्ट्र के भाई के रूप में पेश किया। उनके दैनिक दौरे ने जल्द ही कुंती के दिल और दिमाग में प्यार को जन्म दिया, और वे जल्दी ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। एक दिन कुंती को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है और वह चिंतित हो गई। उसकी दासी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और बहुत डांटा। वह इस चिंता में थी कि वह राजा को गर्भावस्था के बारे में कैसे बताएं। इस संबंध को छिपाने के उनके प्रयासों के बावजूद वह समय आ गया जब राजा को पता चल गया। उसने दासी को कड़ी फटकार लगाई, जिसने फिर राजकुमार के परिचय सहित पूरी स्थिति बताई। मामले को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए परिवार ने एक बंद कमरे में बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बच्चे के जन्म के बाद उसे नदी में बहा दिया जाएगा, ताकि किसी को इस घटना का पता न चले। भले ही राजा ने सभी को इस मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखने का आदेश दिया था, लेकिन खबर कानों कान फैलती रही और जल्द ही राज्य में सभी को इसके बारे में पता चल गया। लेकिन राजा के डर से सब चुप रहे। जब समय आया तो कुंती ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम कानों कान खबर न हो। लीक हुई जानकारी के आधार पर कर्ण रखा गया। फिर उसे एक सुंदर सी टोकरी में रखकर नदी में उसकी किस्मत हेतु छोड़ दिया गया। कुंती के पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे
और उन्होंने पांडु के लिए राजा व्यास के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। समय बीतने पर विवाह संपन्न हुआ और यह जानते हुए कि पांडु को कोई बीमारी नहीं है, राजा अंधकवर्षिति ने उसी समय अपनी दूसरी पुत्री मदरी का विवाह भी पांडु से कर दिया। विवाह समारोह से दोनों परिवार खुश थे। जब पुत्र बड़े हुए तो राजा व्यास ने धृतराष्ट्र और पांडु को राज्य के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी, जबकि विदुर को शासन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजा व्यास ने संसार त्याग दिया और तपस्या के लिए वन चले गए। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों ने राज्य का प्रबंधन अच्छी तरह से किया। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र हुए, जबकि पांडु के 5 पुत्र थे, 3 कुंती से और 2 मदरी से। गांधारी का पहला सुंदर पुत्र दुर्योधन था, उसके बाद दुशासन और इसी तरह आगे भी। इसी तरह पांडु के पहले पुत्र युधिष्ठिर थे। उसके बाद भीम और अर्जुन कुंती से और मदरी से नकुल और सहदेव थे। हालांकि सभी पुत्र एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन पांडु के पुत्रों में एक विशेष बंधन था और वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का सम्मान करते थे। पांडव भाई ऊर्जावान, बुद्धिमान, निडर और आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे। पांडव भाइयों के बीच गहरा प्रेम उनके पिछले जन्मों के कर्मों में निहित था। इस जीवन में सभी पांडव स्वर्गीय प्राणियों के उच्च पद से अवतरित हुए थे। वीडियो रील 31VRH में अधिक रोचक विवरण दिए गए हैं। इच्छुक पाठक YouTube चैनल हाफ कुक्ड हाफ ट्रुथ के संदर्भ में ज्ञान ले सकते हैं। रानी कुंती अपने बच्चों की देखभाल में व्यस्त थीं, जबकि पांडु और मदरी अपना अधिकांश समय मनोरंजन में बिताते थे। एक बार जब वे जंगल में थे, मदरी ने पांडु से पूछा कि वह उसे दिखाए कि वह अपने तीर के एक वार से संभोग करने वाले हिरणों को कैसे मार सकता है। पांडु ने जैसा कहा वैसा ही किया और दोनों हिरण एक तीर से मारे गए। हालांकि जंगल से एक आवाज आई, हे राजन, मनोरंजन के लिए निर्दोष जानवरों को मारना एक शर्मनाक काम है। पांडु ने माफी मांगी। उसी देव की आवाज ने उन्हें संबोधन किया कि अब उनके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है और उन्हें अपने कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। वे घर लौटे और परिवार को सब विवरण दिया, तपस्या का हवाला दिया। इस बीच मदरी ने अपनी बहन से अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। पांडु और मदरी दोनों तपस्या के लिए घर से चले गए और अंततः स्वर्ग में जीवन प्राप्त करते हुए जीवन लीला यहाँ समाप्त हुई। सभी बच्चे राजा धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह के मार्गदर्शन में बड़े हो रहे थे, जिन्होंने विशेषज्ञों के साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की थी। मुख्य विशेषज्ञ द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने उन्हें तीरंदाजी में प्रशिक्षित किया। जब बच्चे बड़े होकर वयस्क हो गए तो राजा धृतराष्ट्र ने जिज्ञासावश एक मुनि से पूछा कि उनके बाद कौन शासन करेगा। मुनि ने कहा कि कौरवों और पांडवों के बीच एक महान युद्ध होगा, जो कौरवों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। युधिष्ठिर अंततः राज्य पर शासन करेंगे। इन भविष्य की घटनाओं को जानकर धृतराष्ट्र नश्वर संसार के बारे में बहुत व्यथित हो गए। अपनी निराशा को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी मां सुभद्रा के साथ संसार त्याग दिया और दीक्षा ले ली। उनके बाद भीष्म पितामह ने बच्चों के कल्याण का ध्यान रखा। धृतराष्ट्र और उनकी मां सुभद्रा के दीक्षा लेने के बाद राज्य की जिम्मेदारी भीष्म पितामह के कंधों पर आ गई। उन्होंने राज्य को 2 बराबर भागों में विभाजित किया, एक कौरवों के लिए और दूसरा पांडवों के लिए, लेकिन दोनों उनके मार्गदर्शन में। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कौरव पांडवों के सुचारू शासन से ईर्ष्या करते थे।
कौरवों ने अपने शासन को बढ़ाने के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की और राज्य को 105 भागों में विभाजित करने की मांग करके दुश्मनी के बीज बोए, जो पांडवों को स्वीकार्य नहीं था। यह संघर्ष उनके बीच जारी रहा। कई अन्य हथकंडे आजमाए गए, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। कौरवों को अंततः एहसास हुआ कि पांडवों को खत्म करने का एकमात्र तरीका छल और कपट के द्वारा किया जा सकता है।